कभी मन और मनमते लोगों के कहने के अनुसार ना चलो। मन लुटिया डुबो देता है, मन गुमराह कर देता है, मन बर्बाद कर देता है। हमने ये देखा है कि इंसान को कितना भी कुछ संत पीर फकीर बता दें, जिसका मन अहंकारी होता है कई बार नहीं मानता। मैं तो करके देखूंगा, जो होगा सो देखा जाएगा, होने दो जो होता है। होता फिर क्या है, सारी जिंदगी वो इंसान रोता है, तड़फता रहता है, व्याकुल रहता है। बहुत लोगों को आजमा आजमा के देखा कि बेटा ऐसे कर्म ना करो, नरक में जाओगे, दुखी होगे। जो माँ बाप, जो संगी साथी कहते हैं ना मैं तेरा हूं, साथ छोड़ जाएंगे, परेशान होगे, दुखी होगे, नरक भोगोगे। हट जाओ, मान जाओ, भक्ति करो, इबादत करो। कईयों ने माना, कईयों ने नहीं माना। और अब वो रो रो के बताते हैं कि पिताजी बड़ा बुरा हाल है, बुरा हश्र हो गया। तो संत तो रोकते हैं कि भाई सामने दलदल है, मत पढ़ो, मत पढ़ो, मत पढ़ो। आगे इंसान की मर्जी। वो कहता है मैं तो देखूंगा, देखेंगे जो होगा। अब दलदल में क्या देखोगे भाई? दलदल में तो एक कदम रखा तो नीचे, दूसरा रखा नीचे। जितनी निकलने की कोशिश करोगे उतने धंसते चले जाओगे। दलदल चीज ही ऐसी होती है, जितना खुद का प्रेशर आप मारोगे उतना जल्दी जाओगे नीचे। तो छटपटाते रहोगे, तड़फते रहोगे, व्याकुल रहोगे। क्यों मन के पीछे बर्बाद होते हो? मन की ना सुनो। ऐसे ऐसे लोगों को देखा। बेपरवाही के समय भी एक सज्जन आए, नशा नहीं छोड़ रहे थे। एक बार माफी, 2 बार, 3 बार, चौथी बार बेपरवाही ने फरमाया भाई इस बार अगर पी तो हो सकता है तेरी मौत ना हो जाए, बचना। अब इससे स्पष्ट क्या कोई और शब्द हो सकता है? नहीं माना, जैसे पी और खत्म। परिवार वाले बहुत रोए। वो तो पछताने के लिए बचा ही नहीं, पीछे छोड़ गया सारे परिवार को पछताने के लिए, रोने के लिए, तड़पने के लिए। सो कहने का मतलब संत तो बहुत समझाते हैं, पर ये आबो हवा ऐसी है, घोर कलयुग का समय है, भयानक कलयुग। काल यौवन पे है। यहां लोगों को संतों की बात अच्छी नहीं लगती। मन की बातें अच्छी लगती हैं, बुरी बातें अच्छी लगती हैं, और बुराई की तरफ लोग बढ़ते हैं। तो संत हमेशा सिखाते हैं, वो आपके दुश्मन नहीं। अगर आप बुरा कर्म कर रहे हैं, आपको बुरा लगता है, छुप छुप के बुरे कर्म करना, निंदा चुगली, बुराई गाना, संतों को ये चीज बुरी लगती है। तो वो समझाते हैं आप थोड़ी ना बुरे लगते हैं, आप जो बुराई कर रहे हैं वो बुरी है। और संतों को दुख होता है कि अगर इस बुराई से जुड़े रहे तो आपकी लुटिया डूब जाएगी, बेड़ा गर्क हो जाएगा, आप तबाहो बर्बाद हो जाएंगे। उनको दर्द है कि नहीं भाई कोई ऐसा ना हो, कोई बर्बाद ना हो। दूसरी की थाली में लड्डू बड़ा नजर आता है, ये हमेशा होता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप भी छोटे रहे, हम सब लोग छोटे रहे, तो कईयों को तो दूसरों की दाढ़ी मूंछ देख के बड़ों की ये होता है यार मेरे कब आएगी। बड़ा होता है बच्चों में, ऐसा हमने देखा, बोलते यार मेरे आ जाए ना जल्दी। और जब आ जाती हैं फिर कहते हैं यार ये काटने का बड़ा स्यापा हो गया। या कई बैठे हैं सुबह सुबह लग जाते हैं झागसी बना के, दे तेरे की, ले तेरे की। कहीं कट भी लग जाता है, सारा दिन मुंह छिले रखते हैं। हम नहीं कहते कि मत छिलो, ये तो रूटीन है, पर बात करते हैं कि जब तक नहीं होती तो रोना होता कि हो क्यों नहीं रही, और जब होगी तो क्यों हो गई। तब कहते मुंह वैसा रहे बिल्कुल अखरोट की तरह। सो मतलब ये है कि आदमी को शांति तो आती नहीं, संतुष्टि तो आती नहीं। अब जब पढ़ते हैं तो बच्चों को ये होता है यार बकरी चराने वाला बढ़िया है, बाहर खुला घूम रहा है, देखो कितनी मजे हैं उसके, जिधर मर्जी बैठ जाए, जिधर मर्जी चला जाए, मौज कर रहा है, मौज देखो। और वो खुद क्योंकि कमरे के अंदर बंद बैठे होते हैं, बुरा हाल होता है यार ये अच्छे हैं जो बाहर घूम रहे हैं। और जब बड़ा होता है, आता जाता कुछ नहीं, सामने वाला कुछ बोलता है, इंग्लिश में बोल गया या कुछ ऐसे पढ़ाई में कुछ कर गया, तब मोर रोता है, ओहो। फिर माँ बाप को गालियां देता है, आपको तो पता था, मैं तो जैसा था। अपने पे दोष नहीं लेना। तो संत बहुत समझाते हैं ये बकरी चराने वाला गडरिया काल है, बचो काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार से,
पर ना जी, राम नाम के दायरे में तो ले यहां बैठे फंसे, वो देखो मजे ले रहा है, वो देखो कैसे कपड़े, वो देखो कैसा है, वो देखो क्या पहन रखा है, इत्यादि इत्यादि। ये नहीं पता कि इस पहनने में बड़ा मोल चुकाना पड़ता है। सो इंसान का मन है बस बहक जाता है, फिर बहकता ही चला जाता है, क्योंकि उसको रोकने का तरीका तो एकमात्र सुमरण है, भक्ति है, इबादत है। वो तो करनी नहीं, इधर उधर की बातें छोड़ते रहना है। सुना तेरा क्या हाल है, कैसा रहा, कैसा लग रहा है, अरे तेरे को क्या, तू अपना सुमरण कर ले, भक्ति कर ले, मालिक तुझे खुशियां बख्श देगा। पर ना जी, अंदर बस एक बच्चा जो बन जाता है ना, तो आदमी को तंग करता रहता है। और कहते हैं ना, एक पंजाबी में कहावत है, बापू बापू कहंदे सी बड़े सुखाले रहंदे सी, जद बापू अखवाया बड़ा ही दुख पाया। वो जब तक बच्चे होते हैं तो ऐसा लगता है यार बड़े कब, ये सारे रोब मारते रहते हैं। और जब बड़ा हो जाए, तो जब बच्चे हो जाए मामले पड़ जाते हैं, फिर ये कर वो कर, आंख पे हाथ मारने का भी टाइम नहीं रहता कि धो लें सुबह सुबह, सारा सामान वैसे लेके घूमते रहते हैं। क्योंकि चक्कर तो ये पड़ा होता है, खिलाएंगे क्या, खिलाएंगे क्या, कहाँ से लाएं, क्या पहनाएंगे, क्या खिलाएंगे, तो मामले पड़ जाते हैं। तब पता चलता है नहीं यार, वो टाइम तो वही था, कोई फिक्र ही नहीं था। तो जब तक अपने माँ बाप की छत्र छाया में बच्चा होता है, उससे संतुष्टि नहीं होती, यही होता है कि मैं बड़ा बनूं, मेरे हाथ में ये हो। और जब खुद के हाथ में आता है, कहते यार कहाँ पंगा ले लिया, पहले बढ़िया था, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, खा लिया पी लिया सो लिए बस। तो ये मन जालिम है, आदमी को बहकाता रहता है, भरमाता रहता है, नए नए सब्ज बाग दिखाता रहता है। तो सत्संग में समझाया जाता कि भाई संतुष्टि पैदा करो, संतोष धन, और वो आएगा राम नाम से, प्रभु की भक्ति से। संतुष्टि होती है कि आपका जो रास्ता है अगर अच्छा नेक है, उस पर चलते जाओ। आपके पास जो साजो सामान है उससे खुशियां हासिल करो, दुनिया का भला करो। और जो आपके पास सामान नहीं है उसके लिए कड़ा परिश्रम करो, मेहनत करो, ना कि टेंशन या चिंता करो।